वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, JNCC 890 चैनल। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम लोग किए थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज भी करेंगे। इससे पहले हम सोचे कि आप लोग का फार्मूला का रिवीजन कराएं, ठीक ना। आज बहुत सारा क्वेश्चन है यार, देखते हैं कितना हो पाता है। जितना हो पाता है सेशन कम से कम 1 घंटा का ट्राई करेंगे ले आप लोग का सेशन, ठीक ना। और एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा कोशिश करेंगे 1 घंटा का सेशन ले, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला का रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन एकदम फटाक से। ज़्यादा नहीं लेंगे आपका समय, 5 से 7 मिनट फार्मूला का, जो कि आपको याद भी होगा, ठीक। इसमें से पहला फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात। कब? समकोण त्रिभुज जेबीसी में जब एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो, ठीक ना। समझते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। क्लियर। नेक्स्ट, फिर इसी प्रोकल फार्मूला यानी कि उल्टा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। गॉट इट। नेक्स्ट, tan theta equal to 1 by cot theta and cot theta equal to 1 by tan theta. Got it? Next, और भी होता है tan theta का फॉर्मूला, tan theta equal to sin theta by cos theta, and एक और cot का भी होता है, cot theta equal to cos theta by sin theta. क्लियर। आगे चलते हैं। अब कंप्लीमेंट्री एंगल का बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। क्लियर। और भी फार्मूला है भैया, सुनिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। इतना याद रखना पड़ेगा भैया, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला आता है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक ना। और याद कर लीजिएगा, इधर कुछ लिखा हुआ है, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस वैसे ही है, टेन वैसे, बस 3 याद कर लीजिए, बाकी जय हिंद जय भारत हो जाए। तो हम लोग अपना क्वेश्चन को चलते हैं। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है कि इफ, मतलब यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4, क्या भैया, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो फाइंड करिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये क्वेश्चन आपका 2018 से लिया गया है। चलिए भैया इसको देखते हैं। तो देखिए भैया, हम लोग को पता है, पिछला दिन बहुते पढ़े थे हम लोग, ठीक है। थोड़ा देर पहले भी हम लोग देख लिए। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4, और tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, क्या दिया हुआ है, p बाई b। चलो भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इसका नेम ही कर दिए ए बी सी। p मतलब ये दिया हुआ, मतलब ये 3 दिया हुआ, b दिया हुआ, b मतलब ये दिया हुआ,
मतलब 4 दिया हुआ। आपसे पूछा है भैया कौची साइन कॉस निकालने के लिए हमको चाहिए एच का वैल्यू नहीं है तो एच ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक ना। तो अभी पता है भैया आपको कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है कौची, या डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे लिखिए ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का वैल्यू निकालना है तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू दिया हुआ 4 तो लिख दीजिए 4। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। क्लियर। इधर चल रहा है भैया ए सी स्क्वायर, ये भी चल रहा है ए सी स्क्वायर। हमें चाहिए ए सी का वैल्यू ए सी स्क्वायर का नहीं, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर दोनों जोड़ के 25, तो ए सी का वैल्यू 25, तो रूट अंडर से निकालेंगे तब 5, यानी ए सी का हमारा वैल्यू हो गया 5। ये हमारा 5 हो गया। अब क्या पूछा भैया हमसे, पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इट्स मीन्स अभी हमको चाहिए sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू। तो चलो देखते हैं। तो sin थीटा का वैल्यू निकालोगे आप, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू p बाई h, क्या होता है, p बाई h। p कितना है भैया, तो p आपका दिया हुआ 3, लिख दो 3। एच कितना निकाले हम लोग 5। चलो जी निकल के ले। वैसे ही कॉस की निकालो तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है भैया 4 है, 4 है। एच का हमने कितना निकाला 5। चलो निकल के रेडी हो गया। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, दम रट लीजिएगा। आगे बोला है 5 sin थीटा, तो 5 sin थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला 3/5, तो पुट करो तो 3/5 माइनस है तो माइनस, फिर 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, cos का वैल्यू कितना निकाला हमने भैया 4/5, क्या निकाला 4/5, फिर बटा, फिर क्या नीचे 5 sin थीटा, तो 5 sin का वैल्यू कितना है 3/5, तो लिखिए 3/5 प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 3 cos, तो 3 और cos का वैल्यू हमने निकाला है 4/5, तो लिख दो भैया 4/5। अब ध्यान से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। क्लियर। अब इधर क्या हो जाएगा, बचेगा इधर 3, हाँ जी 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस 3 4 12 और 12/5, नीचे नीचे 3 बच गया, सेम चीज, और प्लस 3 4 12 और हो जाएगा 5। क्लियर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर का जो एलसीएम हो जाएगा इस इतना दूर का तो हो जाएगा 5। 1 का टेबल में 5 5 टाइम्स है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, माइनस है तो माइनस। 5 का टेबल में 5 1 टाइम में आता है, और 1 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। क्लियर, गॉट इट। नीचे फिर वैसे ही करिए, नीचे क्या हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो गया भैया। 1 का टेबल में 5 5 टाइम में आता है, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, फिर प्लस है तो प्लस कर दो। 5 का टेबल में 5 1 टाइम है, और 1 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12। क्लियर। अब देखो भैया 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/5, नीचे 15 और 12 को ऐड करेंगे 2 और 5 7 और 1 और 1 2 बाई कितना 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 9 टाइम मीन्स 1/9, तो भैया आपका आंसर हो गया 1/9। क्या हो गया आंसर 1/9। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है भैया, नहीं ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए क्वेश्चन आया है, ऐसा एक क्वेश्चन आया, ठीक ना, आपके लिए भी भैया, हम ही क्यों बना के लिए, अभी बनाओ। आपके लिए जो क्वेश्चन आया है सुन लो क्या है। tan 4/3 क्या है, tan 4/3, ठीक ना, सॉरी tan थीटा इक्वल टू यार, tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो फाइंड करना है आप लोग को, ठीक ना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना है 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये आप लोग बताओगे इसका आंसर, हम नहीं बताएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में एकदम फेंक के मारो आंसर, चलो निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये बताएंगे नहीं, सेम ऐसे ही है, बना लेना, आंसर आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इससे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो भैया इजी क्वेश्चन था, जो भैया 30 मार्क खान मानते होंगे अपने आप को मैथ में, वो तो बोलेंगे क्या मास्टर क्वेश्चन करा रहा है, लॉलीपॉप करा रहा है। भैया सबको देखते हुए चलना पड़ता है, क्या करोगे। कुछ हमारे यहाँ मीडियम बच्चे भी होते हैं, उनको भी तो पास करना है यार, तो सबको साथे लेके चलेंगे ना, उन्हीं के लिए भी है क्वेश्चन, सब हार्ड ही नहीं आता एग्जाम में, 50% मॉडरेट भी आता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई का वैल्यू दिया हुआ है 180 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है, क्या, साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/3 माइनस cos स्क्वायर π/2। ये आपका 2015 के क्वेश्चन है भैया, ठीक ना। चलिए निकालते हैं। हाँ जी, तो बोल चुका है कि जहाँ पे पाई है वहां पर 180 लीजिएगा, तो ले लीजिए ना, साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 माइनस cos स्क्वायर 180 डिग्री cos स्क्वायर 180 डिग्री बटे 2। क्लियर, क्लियर जी। चलो 3 से 6 कितना टाइम, सॉरी 18 कितना टाइम, 6 टाइम में 0, सेम 60 टाइम में, अब भैया ये तो 90 टाइम में कटेगा, आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो भैया इसी समय के लिए लिखे थे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 3√3/2, तो भरो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर बोला है तो क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर बोला है तो क्या करोगे, स्क्वायर करो। क्लियर, उसके बाद प्लस है तो प्लस करोगे, tan 60, कौन 60, tan 60 का tan, और 60 के वैल्यू कितना आता है, √3, क्या होता है √3, एकदम याद कर लो, तो लिख दो √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो लिखो 0 का स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो पता है स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो बच गया है 3 हो गया, और 2 के स्क्वायर करिएगा तो भैया हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, फिर से बोले रूट से, रूट जो है स्क्वायर से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बच गया 3, नीचे पूछ रहे हैं तो लिख दो 1, और 0 के स्क्वायर करो तो भैया 0, लिखो मत लिखो छोड़ दो, काफी पड़ता है, छोड़ दीजिए आगे।
तो 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा भैया 4। 4 का टेबल में 4 एक बार है, 1 में 3 से गुना करोगे तो 3 और प्लस है तो प्लस 1 में 4, 1 का पहरा 4 बार करो तो 4 आएगा। क्लियर, मतलब टेबल में 4 में 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 12। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 बाई 4। यही जनाब आपका आंसर, हेंस इतना इक्वल टू इतना आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया था भैया होमवर्क ना, इसी वजह से हम एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोग के लिए, सेम वैसा ही एक क्वेश्चन लेके भी आए आप लोग के लिए भी, जो आप लोग खुद से करोगे। ठीक ना, रिवीजन के लिए ये वीडियो देखोगे, फिर जो क्वेश्चन बोले हैं ये वीडियो देखकर उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिए हैं उसको बना लेना, रिवीजन हो जाएगा भैया, अट्टन अट्टन बनेगा एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया है सेम वैसे ही भैया, ठीक ना, बट थोड़ा सा अलग है। अगर कोई बोले आपको कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ भैया, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2015 का क्वेश्चन है। क्या है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो क्या का वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और देखा जाए तो चुटकी में निकाल दोगे, बट भैया आपके पास ऑप्शन दो गो है, साइन के वैल्यू निकालो कॉस का वैल्यू निकालो वगैरह वगैरह, हमको नहीं लगता इतना करने की जरूरत पड़ेगा। चलो देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इससे मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ठीक, तो देखो a प्लस b a माइनस b, क्या दिया वो a प्लस b a माइनस b, तो लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b क्या होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक ना, बाई नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, कैसे करोगे फिर से 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर। फिर क्या मास्टर बात करते हो, हाँ भैया ये सब कहाँ से लेके आए, तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं लिखें बबुआ तो आपका नंबर हो जाएगा कट, इसी वजह से लिखिए कि कहां से हम लेके आए। आगे देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो लिख सकते हैं ऐसे इसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भैया लिख दो थीटा काट हो जाए, फिर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले फार्मूला भैया, याद है, इस कॉस थीटा और साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, वो कितना इजी हो गया मास्टर, देखो तो भैया यहाँ टेन ढिकचिक ढिकचिक दिया हुआ तब तो आसान हो गया ना भैया। ठीक ना, कॉट का वैल्यू यहाँ है, कॉट के स्क्वायर का पूछा आपसे, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, हाँ लगा दो, ठीक ठाक है ना भैया, कौन गिल्लत कर देगा नहीं ना। 1 माइनस
ए प्लस बी ठीक है। अब देखो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ कॉट का वैल्यू कितना 7/8 इसका स्क्वायर पूछा आपसे तो स्क्वायर कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो गया 64। यही भैया आपका आंसर हो गया। सोचो यार अगर साइन के निकालते कॉस के निकालते फिर इस पे पुट करता बाप रे बाप हाँ बहुत लंबा हो जाता भैया। यही आंसर है कितना 49/64 मस्त है। चलो इधर करते कोई दिक्कत नहीं ना है। a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए हो गया 1 बी हो गया साइन। यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी तो 1 हो गया ए हो गया 1 बी हो गया कॉस। अब भैया इस वजह से तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर छोड़ दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा और हमारा cot का वैल्यू दिया हुआ है तो रख दिया भैया। तो 7 का स्क्वायर 49 8 का 64 कहानी फिनिश्ड। हेंस cot थीटा 7/8 इक्वल टू 49/64। चलो चांद चलने लगा आसमां यूं पिघलने लगा जमीन ठहरी। ओ भैया पूरा हमको गाना ना आता चांद चलने लगी। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपका है मेरा है आपका है भैया कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/b सॉरी a/b। तो आपको फाइंड करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। क्या फाइंड करना है a sin थीटा बाय b cos थीटा 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 बाय a sin थीटा माइनस नहीं प्लस b cos थीटा। 2020 का क्वेश्चन है भैया। तो मास्टर कैसे बनेगा क्वेश्चन क्या है tan थीटा इक्वल टू a/b तो पता करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सोचो यार अगर साइन के निकाले कॉस के निकाले बहुत लंबा जाएगा। अगर हम इसको ही कुछ व्यवस्था कर दे तो क्या होगा कर दो व्यवस्था। चलो लिखो तारीख दो डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय sin थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में का sin थीटा से क्या मार दो डिवाइड मार दो यानी अंश और हर में sin थीटा से डिवाइड मार दो। चलो मारो देखो चलो देखो भैया a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है मास्टर फिर निचला का है मास्टर a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइड किसे मारना है बउआ तो मारना है साइन से भैया तो मार दो साइन से साइन थीटा मार दो ना मार दे। हाँ मास्टर चलो चलो अच्छा बात है। अब क्या करोगे देखो
देखो देखो देखो क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस का माइनस बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, लिख दिए। आगे देखो, आगे क्या है, ए साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस है तो प्लस बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत है भैया? नहीं ना? नहीं मास्टर, दिक्कत तो नहीं है अभी तक हमको, ठीक ना? चलो देखो, साइन से साइन भैया के लगभग घर रे, यहाँ भी साइन से साइन के लगभग घर रे, तो ऊपर रह के लगभग ए माइनस बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा का कुछ होता है कॉट थीटा। चलो 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 चलो, यहाँ यहाँ बच गया ए प्लस सेम ही चीज बचेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। मास्टर का से फायदा का हुआ करे से? अरे हम दिखाते हैं बच्चों फायदा का हुआ। अब देखो मेरे पास कॉट थीटा आ गया, ठीक, और साइन थीटा दिया हुआ, सॉरी tan थीटा दिया हुआ। अब पता है आपको सर कि tan के उल्टा होता है cot थीटा, तो एक उल्टा कर दीजिए तो बन गया b/a यानी cot का वैल्यू हो गया कितना b/a। cot का वैल्यू कितना b/a, मतलब जहां जहां है लिखेंगे b/a। लिखो लिखो मास्टर, लिखो तुम ही अपने। चलो भैया लिख देते हैं यार, स्केच पेन का काज चला है यार। a माइनस b कॉट थीटा इक्वल टू b/a, तो लिख दो b/a बटा बटा a प्लस b इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाए b/a। ठीक है भैया, अच्छा है, चलो अच्छा है, तो आगे अच्छा करते हैं हम लोग। अच्छा में क्या करोगे? अच्छा में कर सकते हैं हम लोग कि बन जाएगा a माइनस बन जाएगा b² बाई a नीचे बन जाएगा a प्लस b² बाई a। तो इससे भैया हमको क्या फायदा होगा? अरे देखना रे बुड़बक, आपका ऊपर कैल्शियम हो जाएगा a, एक का नीचवा है a, एक का नीचवा है a, एक के टेबल में एक a बार में आएगा, तो a में a से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा a² और ऊपर हो गया माइनस b²। कैसे? a से कट गया तो b ना बचेगा स्क्वायर फिर को। फिर यहाँ फिर भैया देखो यहाँ भी एलसीएम हो गया तुम्हारा a, सेम चीज में होगा, बस यही कि जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में जाएगा। सही पकड़े भैया। चलो तो a से a कैंसिल आउट, तो हमारा आंसरवा जो हो गया a² माइनस b² बटे में a² प्लस b²। ये हमारा आंसर है। बहुत मस्त क्वेश्चन था जनाब, ठीक ना? बहुत मस्त क्वेश्चन था। फिर से काटिए, देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारे पास tan थीटा इक्वल टू a/b, क्या फाइंड करना था? a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्लियर? ये 2015 क्वेश्चन है। डिवाइड होने का किया, sin थीटा से ऊपर और नीचे बोले तो अंश और हर में, तो देखो sin थीटा से डिवाइड मार दिए। अब अलग कर दिए सबके, sin थीटा बाई a sin थीटा बाई sin थीटा b cos थीटा बाई sin थीटा। तो देखो वैसे नीचे a sin थीटा बाई sin थीटा प्लस b cos थीटा बाई sin थीटा। देखो a sin थीटा बाई sin थीटा प्लस b cos थीटा बाई sin थीटा। क्लियर? हाँ भैया क्लियर।
साइन से साइन कट गया, बच गया ए, प्लस माइनस है तो माइनस, कॉस बाई साइन होता है कॉट, और बी तो बी कॉट थीटा। क्लियर। आगे फिर यहाँ भी कट गया साइन साइन तो बच गया ए। क्लियर। प्लस तो प्लस, कॉस बाई साइन होता है कॉट, बी तो बी। क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है। अब देखिए फायदा क्या है वैसे आने से, tan को इजीली हम क्या कर सकते हैं कॉट में, तो tan को उलट दिए कॉट में, तो ये हो तो उलटेगा तो हो जाएगा b बटे a। अब जहां जहां कॉट होगा वहां वहां का भरोगे, वहां वहां भरोगे भैया तुम b बटे a। समझे? चलो करो। तो देखो भर दिया हमने, हाँ भैया भर तो दिए हैं ना। चलो अब बाकी सोल्व करके ये आ गया। क्लियर? कोई तकलीफ? चलो भैया टाइम हो गया है 12:25। रात सुहानी है, ठंडी भी है, और आज 26 तारीख हो गया भैया, 25 तारीख में मत अटका रहा, 12:25 हो गया है। पृथ्वी ने करवट मार ली है और हम लोग को इंजोरिया करने आ रही है, ठीक ना? ये यार कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, ठीक ना? अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक ना? प्लीज। और चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, लाइक को कर दीजिएगा ना। अपन दोस्त से फ्रेंड से बोलिएगा कि लाइक कर दो थोड़ा यार, मास्टरों खुश हो जाएगा आपका। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर। प्रूव दैट 1 + tan a by 1 - cot a इक्वल टू tan स्क्वायर a। ठीक है क्वेश्चन है तो अच्छा है, क्वेश्चन है भैया। हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है कि 1 + tan a by 1 - cot a इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये प्रूफ करना है, 2017 का क्वेश्चन है, समझे? 2017 से लिए इसको। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक ना? इधर उधर से नहीं, इस बार एग्जाम में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ से, एकदम कंफर्म रहिए, हमेशा आता है, इस पर भी आता है। चलिए देखिए, हाँ एक और डिमांड था आप लोग के, कोई बच्ची थी, कोई लड़का था, वो बोल रही थी कि सर 12th का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो सोच रहे हैं कि डिस्कशन तो नहीं बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक ना? हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का बोलोगे तो, ठीक ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बोलोगे तो करा देंगे, ठीक? 10th का भी लाने जा रहे हैं, साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना? उसका वीडियो डाला जाएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं अपना क्वेश्चन पे भैया। तो क्वेश्चन है हमारा 1 + tan a by 1 - cot a इक्वल टू tan स्क्वायर a। क्या करोगे भैया? करना क्या है मास्टर? बनाना है, बनाओ। चलो 1 + tan a को क्या लिख सकते हो? साइन
ए बाई कॉस ए लिख सकते हो? ये हाँ सर लिख सकते तो हैं। चलो अच्छी बात है। आगे आपको ची लिखना LHS लेफ्ट हैंड साइड्स, ठीक ना, ये लिखना जरूर बोलना, ठीक ना, बाई LHS, ठीक ना, बाई LHS, ठीक ना। नीचे 1 माइनस कॉट थीटा का होता है उल्टा, कॉस थीटा मतलब कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, हाँ सर इतना दूर तो समझ में आ गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो तो नेक्स्ट देखो क्या करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 और cos का एलसीएम लेते हैं भैया, तो हो जाएगा cos a, हो जाएगा ना कि हाँ सर हो जाएगा। करो 1 में cos से डिवाइड देंगे तो cos आएगा, और 1 में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी cos आएगा, तो हो गया cos a प्लस है तो प्लस, cos से cos कट गया तो बच गया कौची साइन। हाँ सर लिख दीजिए साइन, ठीक ना, लिख दिए, ठीक ठीक। फिर भैया नीचे के बारी आता है, नीचे के बारी आता है, हाँ सर नीचे के लिख दो, नीचे नीचे के बारी आता है तो 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन, ये है तो ए, 1 सेम चीज